और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रसामृत प्रभु को नंदी क्षेत्र को गायन करें। ओम नमो भगवते वसुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वसुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वसुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नस्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चकौपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So Sri Chaitanya Mahaprabhu was initiated by Ishwara Puri Pad in Gaya. Mahaprabhu had gone to Gaya and received the Diksha. श्री चैतन्य महाप्रभु गया धाम गए थे और वहाँ श्रीपाद ईश्वरपुरी से उनको दीक्षा प्राप्त हुई। Now, when we take Diksha, it's important that we take Diksha from a guru who is coming in the disciplic succession, in the parampara. तो जब भी हम दीक्षा ले तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परंपरा में आए हुए प्रामाणिक गुरु से ही दीक्षा ले। The sampradaya vihina ye mantraste nishpala mata. If you have initiation or if you have a mantra which is not through parampara, then you will not get any fruit, you will not get any result from that mantra. You did not get it through the parampara. तो यदि कोई दीक्षा लेता है या मंत्र की प्राप्ति करता है लेकिन वह मंत्र या दीक्षा अगर परंपरा में नहीं आती है तो उस मंत्र की कोई फल प्राप्ति नहीं होती है। So Mahaprabhu went to Gaya and he got initiation from Ishwarapuri. Ishwarapuri was initiated by Sripad Madhavendra Puri, who was coming in the line of Madhvacharya. तो श्री चैतन्य महाप्रभु गया धाम में गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने श्रीपाद ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण की और ईश्वरपुरी श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे जो कि मध्व परंपरा में आते हैं। There are four bona fide Vaishnava paramparas. One is from Lord Shiva, one is from four Kumaras, one is from Lakshmi, and one is the fortune, and one is from Lord Brahma. So Madhvacharya, he is coming in the line from Lord Brahma. तो चार प्रामाणिक परंपराएं हैं। एक परंपरा जो ब्रह्मा जी से आती है, दूसरी परंपरा जो शिव जी से आती है, तीसरी परंपरा लक्ष्मी जी से आती है और चौथी परंपरा चार कुमारों से आती है। तो ये परंपरा जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली वह मध्व परंपरा ब्रह्मा जी से शुरू होती है। So Lord Brahma, he
gave the knowledge after Lord Brahma. Next was Narad. He's one of the sons of Brahma. So Narad was a disciple and he was also the son of Lord Brahma. And Narad, he was the guru of Srila Vyasadeva. तो ब्रह्मा जी की इस परंपरा में जैसा आप जानते हैं ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ और वो ज्ञान ब्रह्मा जी ने नारद को दिया। तो नारद जी जो है उनके पुत्र है और उनके शिष्य भी है और वे नारद मुनि जो है वे श्रील व्यासदेव जी के गुरु हैं। And Srila Vyasadeva, he had many disciples, but with Kali Yuga coming, he retired. He went to Himalayas because he knew Kali Yuga is coming. He wrote all the Vedas, he wrote Puranas, he wrote Bhagavatam, he wrote Vedanta Sutra, he wrote Mahabharata, so many Shastra he wrote. He thought, this is all for the people in the Kali Yuga. And he left, he went to Himalayas, and he's there now in Himalayas. तो व्यासदेव जी उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे उनके शिष्य थे लेकिन कालांतर में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिखे जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे जो वेद है, उपनिषद है, पुराण है, महाभारत है और ये सब लिखने के बाद सबकी भलाई के लिए और वो लिख के बाद में वो हिमालय में चले गए और वहाँ रहने लगे। So Madhvacharya, he was preaching. It was like about 1,000 years ago now. He was preaching and people were saying, no, what you're saying is not right. So he wanted to confirm what he was saying was right. So he said, I will go to Himalayas and I will find Srila Vyasadeva and I will tell him what I'm preaching. So Madhvacharya did that. He went to the Himalayas and he found Srila Vyasadeva there. तो मध्वाचार्य लगभग 1000 वर्ष पहले वो प्रकट हुए थे और वो प्रचार कर रहे थे। तो जब वो प्रचार कर रहे थे तो कई लोग उनकी बात नहीं मान रहे थे और कह रहे थे कि आप जो ये प्रचार कर रहे हो प्रामाणिक नहीं है। तो मध्वाचार्य ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं जो प्रचार कर रहा हूँ प्रामाणिक नहीं है तो मैं इसका पुष्टिकरण करूंगा। तो पुष्टिकरण करने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं हिमालय में जाऊंगा और हिमालय में जाके श्रील व्यासदेव से मिलूंगा और उनसे कहूंगा कि मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा सोचते हुए वो हिमालय में गए और श्रील व्यासदेव जी से मिले। So Madhvacharya, he took initiation from Vyasadeva. He'd gone to Himalayas. He told Vyasadeva what he was teaching. Vyasadeva said, yes, very good, what you're saying is right. And Vyasa accepted him as his disciple. So then Madhvacharya came back from Himalayas and then he preached. तो मध्वाचार्य जी फिर हिमालय में गए और वहाँ श्रील व्यासदेव जी से मिले और व्यासदेव जी से मिलके वो कहने लगे कि वो क्या प्रचार कर रहे थे तो उनकी शिक्षा उपयुक्त है कि नहीं। तो व्यासदेव जी ने कहा कि हाँ, आप जो शिक्षा दे रहे हो वो बहुत ही प्रामाणिक है। और इस प्रकार से फिर उन्होंने व्यासदेव जी को दीक्षा दी, वो उनके शिष्य बने और फिर वो वापस से आए और आके अपना प्रचार कार्य करने लगे। Madhvacharya was preaching. He made his base Udupi in Karnataka. And Udupi, the deity of Lord Krishna is there. Madhvacharya found this beautiful deity of Lord Krishna. He established the worship there. And then he had many disciples. He sent them out for preaching. तो मध्वाचार्य जी फिर वापस आके और उडुपी धाम में जो कि कर्नाटक में है वहाँ पर आके अपना प्रचार करने लगे। और उडुपी में बहुत ही प्यारी उडुपी श्री कृष्ण की मूर्ति है और वहाँ पर आके उन्होंने अपना प्रचार कार्य आरंभ किया और कई शिष्य बनाए और फिर उन शिष्यों को अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे भेजा प्रचार करने के लिए। So one of the disciples who came in that line was Madhavendra Puri. Madhavendra Puri, he came actually from what is Bangladesh today, but he went there and he was initiated by the teachers in the line from Madhva Acharya. तो इस प्रकार से बहुत सारे शिष्यों में से उनके एक शिष्य हुए श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। तो माधवेंद्र पुरी जो कि ओरिजिनली बांग्लादेश से थे लेकिन वो उनके पास में आए और उनके शिष्य बने और इस प्रकार से फिर आके और वो आगे प्रचार करने लगे। And because of Madhavendra Puri, Chaitanya Mahaprabhu took Diksha in that line. Because Madhavendra Puri was such a great soul, he brought into that parampara, he brought into that line the mode of conjugal love, the mode of
rasa with Krishna in Madhurya Bhav, in separation. तो माधवेंद्र पुरी इतने बड़े भक्त थे और इतने महान व्यक्ति थे कि उनकी वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस परंपरा में दीक्षा ग्रहण की। और माधवेंद्र पुरी वो व्यक्तित्व है जिन्होंने इस परंपरा में माधुर्य रस जो है उसका आरंभ किया। और माधुर्य रस के बारे में कॉन्जुगल लव जो भगवान का राधा कृष्ण का है वो उन्होंने वहाँ पे स्थापित किया। So Chaitanya Mahaprabhu wanted that. He wanted to cultivate this mood of the gopis, Vipralamba Seva, the mood of service in separation from Krishna. That is the mood of the gopis. And Mahaprabhu wanted to awaken, he wanted to feel that. And the only person who could give that was Madhavendra Puri. तो श्री चैतन्य महाप्रभु वे यही चाहते थे कि ये जो गोपी लोगों का जो प्रेम है भगवान के प्रति, जो विप्रलंब भाव है, उस विप्रलंब भाव को वो स्थापित करना चाहते थे। और वो जानते थे कि इस विप्रलंब भाव को यदि कोई दे सकता है तो वो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी है। So Mahaprabhu wanted to be connected to Madhavendra Puri, and Madhavendra Puri had already disappeared from the world, but his disciple was there, and he had several disciples, and one of them was this Ishwara Puri. And Ishwara Puri had come to Mayapur, and he'd been staying at the home of Chaitanya Mahaprabhu, with Jagannath Mishra, with Sachimata. Mahaprabhu had met him. तो उस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्र पुरी से एक्चुअली दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन उस समय तक माधवेंद्र पुरी धरातल से चले गए थे और उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिष्य थे श्रीपाद ईश्वर पुरी, जो कि मायापुर में श्री जगन्नाथ मिश्रा के घर पे वहां पर आके रहने लगे और वो चैतन्य महाप्रभु के साथ में थे। So it happened, Chaitanya Mahaprabhu's father departed from the world. Jagannath Mishra had gone back to Golok. So Mahaprabhu told his mother, I will go to Gaya, and in Gaya I will do shrat for my departed father. Because in Gaya, Vishnupad is there, the lotus footprint of Lord Vishnu. And when the soul departs, it's customary you go to Gaya and you do shrat there and offer to the lotus foot of Lord Vishnu to get blessing for the departed soul. तो ऐसा हुआ कि कालांतर में जगन्नाथ मिश्रा का देहांत हुआ, वो गोलोक धाम चले गए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गया में जाऊंगा, क्योंकि गया में विष्णु पाद है, वहां पर भगवान विष्णु के श्री चरण है। और ऐसा माना जाता है कि किसी का श्राद्ध करना होता है तो आप गया में जाओ और वहां पे जाके श्राद्ध करो और भगवान विष्णु के जो चरण है उनके दर्शन करो। तो वो इस प्रकार से जाके अपने पिताजी का श्राद्ध करना चाहते थे। So Mahaprabhu didn't tell his mother, I'm going to go get Diksha. He just told her, I'm just going to Gaya to do this Shrat ceremony. But actually his real purpose was not to do Shrat. His real purpose was to meet Ishwara Puri and to get Diksha from him. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता से ऐसा नहीं कहा कि एक्चुअली उनको कहा कि मैं गया जा रहा हूँ अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का भाव ये था कि वो गया जाके श्रीपाद ईश्वर पुरी से दीक्षा लेना चाहते थे। लेकिन उन्होंने अपने माँ को ऐसा कहा कि मैं जाके पिताजी का श्राद्ध करूंगा, लेकिन फिर जाके उन्होंने उनसे दीक्षा प्राप्त की। It's very important to get the guru. We say, there's a saying in Bangla, they say, Janami sabhi pita mata pai, Krishna guru nahi mili, bojo hari aay. So, like that. By the mercy of Guru, you get Krishna. Everybody's got a mata and a pita, but it's only by the mercy of Guru that you get Krishna. तो जैसे कि महाराज ने बंगाली में यह कहावत कही और बताया कि किस प्रकार से माता पिता तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गुरु मिलना बहुत कठिन है। और यदि गुरु हमको प्रामाणिक गुरु प्राप्त होता है तो वो हमको भगवान कृष्ण दे सकते हैं। So Mahaprabhu took his diksha there in Gaya from Ishwara Puri, who was a disciple of Madhavendra Puri.
Madhavendra Puri, he was such a great, Ishvara Puri, he was his servant and he was helping him serve. He was serving Madhavendra Puri when Madhavendra Puri was leaving the body. तो माधवेंद्र पुरी के ये शिष्य थे श्रीपाद ईश्वर पुरी, और ईश्वर पुरी इतने अच्छे उनके शिष्य थे कि वो उनकी बहुत सेवा करते थे। तो माधवेंद्र पुरी जब अपना अंतिम समय में अपना शरीर त्याग करने वाले थे, उस समय में उन्होंने बहुत उनकी बहुत अच्छी तरह से सेवा की थी। Madhavendra Puri, he was experiencing separation from Krishna, and Ishvara Puri was helping him to cultivate that separation. He was encouraging him in that mode of separation. तो उस समय माधवेंद्र पुरी जो थे वो बहुत ही भगवान से विरह के भाव में थे, और ईश्वर पुरी उनकी सहायता कर रहे थे उस विरह के भाव की पूर्ति के लिए, और बहुत ही भगवान से विरह और विप्रलंब भाव में वो सेवा कर रहे थे। When he was leaving the body, he was reciting a very special verse, a verse which was spoken by Srimati Radharani, and it describes the mood of Srimati Radharani in her separation from Krishna. तो अपने अंत समय में श्रीपाद माधवेंद्र पुरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक जो है उनका उच्चारण करते रहते थे, और ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो श्रीमती राधा रानी ने भगवान के लिए कहा है, जो बहुत ही ऊंचे विप्रलंब भाव को दर्शाता है। Madhavendra Puri would recite, "Ai Dina Dayadra Nata He Mathura Nata Navakalokshya Se." The verse means that, "O my Lord, O Master of Mathura, where are you now? Because of my separation from you, my most agitated heart has become unstable." हे मथुरा नाथ, आप कहाँ पर हो? आपके मेरे आंखों के सामने ना होने की वजह से मेरा हृदय जो है वो बहुत विचलित हो रहा है और आपको ढूंढ रहा है, तो आप कहाँ पे हो? कृपया प्रकट होइए। So this verse is very special. It said only 3 people understand the full meaning of this verse. One is Lord Chaitanya Mahaprabhu, one is Madhavendra Puri, and the third is Srimati Radharani. तो ये श्लोक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसका तात्पर्य जो है केवल 3, इसका जो अंतःकरण है श्लोक का वो 3 लोग जानते हैं। एक श्री चैतन्य महाप्रभु जानते हैं, एक माधवेंद्र पुरी जानते हैं, और तीसरा श्रीमती राधा रानी जानती है। Madhavendra Puri was a very great devotee. He was the one who found Nathji on the Govardhan hill, and he began to worship the deity. Today it's known as Srinathji. It's in Nathdwara, just at the edge of Gujarat and Rajasthan. तो माधवेंद्र पुरी बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, और उनके सामने भगवान श्री कृष्ण गोपाल जी श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने श्रीनाथ जी के मूर्ति की पूजा की स्थापना की, जो कि आज राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे नाथद्वारा के पास में है। And in Ramuna, the deity of Gopinath is there. And when Madhavendra Puri came there, Gopinath stole the sweet rice. He stole 1 pot of sweet rice. And in the dream, he told his Brahmana Pujari, he told, "Take this pot of sweet rice and give it to my devotee, Madhavendra Puri." तो रेमुना में एक बहुत ही विशेष भगवान की मूर्ति है, खीरचोर गोपीनाथ जी। तो जो उन्होंने माधवेंद्र पुरी के लिए अपने हाथों से खीर चुराई, और चुरा के और उन्होंने पुजारी को कहा कि ये खीर जाके और मेरे भक्त माधवेंद्र पुरी को दे के आओ। The deity in Ramuna, Gopinath, Shira Chora Gopinath, the deity who stole the sweet rice. तो रेमुना के ये भगवान जिनका नाम गोपीनाथ था, फिर उनको खीर चोर गोपीनाथ जाना जाने लगा, क्योंकि उन्होंने अपने भक्त के लिए खीर चुराई। The deity stole the sweet rice to give to Madhavendra Puri. Madhavendra Puri was such a great devotee. तो माधवेंद्र पुरी इतने महान भक्त थे कि भगवान स्वयं
मूर्ति के रूप में उनके लिए खीर चुराई और अपने भक्त माधवेंद्र पुरी को दी। And he had that bhava for Lord Krishna. And Mahaprabhu wanted that bhava, he wanted that connection with Madhavendra Puri. और That's why he took Diksha there. माधवेंद्र पुरी का इतना अच्छा भाव था भगवान श्री कृष्ण के प्रति और श्री चैतन्य महाप्रभु उसी भाव को ग्रहण करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने उनकी परंपरा में वहां पे दीक्षा ली। So this Madhavendra Puri, he had many disciples, but not all of the disciples were very good. There was one disciple who was not very good devotee. तो माधवेंद्र पुरी के बहुत सारे शिष्य थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे शिष्य बहुत अच्छे थे। उनका कोई एक शिष्य था जो इतना अच्छा नहीं था। His name was Ramachandra Puri, and this Ramachandra Puri, he had the habit of going everywhere and finding fault with people and criticizing them. तो उस शिष्य का नाम था रामचंद्र पुरी, और रामचंद्र पुरी की एक आदत थी कि वो हर जगह जाके और माधवेंद्र पुरी के जो शिष्य थे उनको क्रिटिसाइज करता था, उनकी आलोचना करता था। So it happened, this Ramachandra Puri, he came to his guru Ishwara Puri, he came to his guru Madhavendra Puri when Madhavendra Puri was leaving the body. And Madhavendra Puri was feeling separation from Krishna, and he was lamenting, "Oh Krishna, when will I see you again? Oh my Lord, when will I again have your darshan?" तो ये जो उनका शिष्य था रामचंद्र पुरी, ये एक बार अपने गुरु माधवेंद्र पुरी के पास गया जब माधवेंद्र पुरी अपने अंत समय में अपनी लीला कर रहे थे, और उस समय भगवान के विरह में वो इतने व्याकुल थे कि वो इस तरह से कह रहे थे कि हे भगवान, आप कहाँ पर हो, कब मुझे आपका दर्शन होगा, हे भगवान मैं आपको देखना चाहता हूँ। And this Ramachandra Puri, he said to Madhavendra Puri, he said to his guru, "Oh Guruji, don't lament. You should rejoice in the Brahman." So when Madhavendra Puri heard this, he understood that his disciple did not understand his mood of ecstasy in love for Krishna. तो वे इस प्रकार से हो गए कि उन्होंने जाके स्वयं अपने गुरु को कहा और कहा कि अरे गुरुजी, आप इस प्रकार से चिंतित ना होइए, इस प्रकार से चिंता मत कीजिए, आप खाली ब्रह्मन जो है उसको याद कीजिए। तो जब उन्होंने अपने गुरु को ऐसा कहा तो उनके गुरु माधवेंद्र पुरी समझ गए कि मेरे शिष्य में इतना ज्ञान नहीं है, वो इस भाव को समझ नहीं पा रहा है कि भगवान का जो प्रेम है सबसे ऊंचा है और उसको किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। Ramachandra Puri had been influenced by the Mayavada philosophy, and he was thinking that the goal is just liberation, just to have the Ananda, just to have the oneness with the Supreme. He did not understand Madhavendra Puri's real mood. तो ये जो शिष्य था रामचंद्र पुरी, ये थोड़ा मायावाद से अफेक्ट हो गया था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन का जो गोल है वो क्या है, वो भगवान का प्रेम प्राप्त करना, पर उसको ऐसा लग रहा है कि मायावाद का जो गोल है उसी को वो लेके चल रहा था, और माधवेंद्र पुरी जी का जो मूड था, जो भगवान के प्रति प्रेम है, उसको नहीं समझ पा रहा था। So he made a great offense. He tried to instruct his guru. So the guru told him, "Get out of here. If I have to see your face at the time of death, I will never achieve my desired destination." तो वो अपने गुरु का अपराध करने लगा, उन्होंने अपने गुरु को ही इस प्रकार से कहा। तो माधवेंद्र पुरी, उनके गुरु ने उनका तिरस्कार किया और उनको कहा तुम चले जाओ, क्योंकि मेरे अंत समय में अगर मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगा तो मेरा जो भगवान के प्रति जो मेरा गोल है वो मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। It's important in the presence of the Vaishnava, the senior Vaishnava, we should hear from them. We should not try to instruct them. But Ramachandra Puri was so stupid, he tried to instruct such a great devotee as Madhavendra Puri. महान वैष्णव के संग में ऐसा होना चाहिए कि हमको उनसे सुनना चाहिए, उनको कुछ पलट के बताना नहीं चाहिए। लेकिन रामचंद्र पुरी एक ऐसा व्यक्ति था कि वो पलटकर दूसरे बड़े भक्तों को बताने लगा। तो इस प्रकार से हमको व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम अपराध करते हैं। So Ramachandra Puri,
He had to get out, he had to leave the place. And what happened was everywhere he went, he would find fault and he would complain and he would look at people and criticize them. And even he came to Jagannath Puri and he came to Mahaprabhu and he criticized Mahaprabhu. तो रामचंद्र पुरी फिर वहां से चले गया, लेकिन जहाँ कहीं भी वो जाते थे वहां पर दूसरों का दोष ही देखते थे और दोष देख के वहां पर वो आलोचना करते थे, लोगों की भर्त्सना करते थे। और इतना तक हुआ कि वो जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी में जाकर चैतन्य महाप्रभु की आलोचना करने लगे। Now Ramachandra Puri was a disciple of Madhavendra Puri. He was the godbrother of Ishwara Puri. And Mahaprabhu was a disciple of Ishwara Puri. So Mahaprabhu has to respect Ramachandra Puri like his guru, because Ramachandra Puri is the godbrother of his guru. So Mahaprabhu has to show proper respect to the godbrother of his guru. तो रामचंद्र पुरी माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे और चैतन्य महाप्रभु ईश्वर पुरी के शिष्य थे और ईश्वर पुरी माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं। तो इसका मतलब रामचंद्र पुरी और ईश्वर पुरी दोनों गुरु भाई थे। तो चैतन्य महाप्रभु को रामचंद्र पुरी को वो गुरु की तरह देखते थे क्योंकि वो गुरु के भाई थे और इसलिए उनको बहुत आदर देते थे। This is Vaishnava etiquette. We have to know how to deal with Vaishnavas according to their status. तो ये वैष्णव सदाचार है और इस वैष्णव सदाचार के आधार पर हमको ये समझना चाहिए कि कोई भी वैष्णवों की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे उनसे व्यवहार करें। So Mahaprabhu respected this Ramachandra Puri like his own guru, but this Ramachandra Puri came to Chaitanya Mahaprabhu and he's saying, "Oh look, so many insects are running around this room, so many ants. You must be keeping sweets here." तो चैतन्य महाप्रभु उनका बहुत आदर करते थे क्योंकि वो उनके गुरु के समान थे। लेकिन रामचंद्र पुरी आके और वहाँ पर दोष ढूंढने लगे और उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु के कमरे में और वो कहने लगे कि देखो यहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े और चींटियाँ फिर रही है, इसका मतलब है कि तुम बहुत सारी मिठाइयाँ यहाँ पे रखते हो। And Ramachandra Puri said, "Before I have heard you Gaudiya Vaishnavas, you eat too many sweets. Now I can see it must be true. Look, so many insects are here. You must be keeping the sweets here. You brought all the insects, come eat the sweets." तो रामचंद्र पुरी ने कहा कि मैंने पहले ऐसा सुना था कि आप गौड़ीय वैष्णव लोग जो है वो बहुत मिठाई खाते हो, लेकिन अभी उसका प्रमाण भी मुझे मिल गया है। देखो तुम्हारे कमरे में कितने सारे कीड़े मकोड़े और चींटियां जो हैं वो घूम रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ रखते हो। Are you eating many sweets? Yes. Yes. आप लोग ज्यादा मिठाई खाते हैं? Yes. 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 So Mahaprabhu, he has to accept what the Ramachandra Puri said. So Mahaprabhu told the servant, "From now on, reduce my prasadam to 1/4 of what you usually say." तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने जब ऐसा कहा और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक से कहा कि अभी जो मेरा प्रसाद है उसको 1/4 करके ही मुझे दो खाली। Everyone was very sorry because they liked to feed Mahaprabhu prasadam. They liked to see him take nice prasadam. But Mahaprabhu said, "No, reduce my prasadam to only 1/4. So everyone felt very pained that, oh no, it's not good. Mahaprabhu is doing so much tapasya. तो सभी लोग जो है बहुत दुखी हो गए क्योंकि सब लोगों को बहुत अच्छा लगता था चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद सर्व करना, उनको प्रसाद खिलाना। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि नहीं, अभी मेरा प्रसाद जो है वो 1/4 कर दो, बस उतना ही दो, तो सब लोग बहुत दुखी हो गए। सब लोगों को ऐसा लगा कि अरे अरे चैतन्य महाप्रभु कितनी तपस्या कर रहे हैं और हम उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। So this is what happens when you don't get the mercy of the Guru. Because Ramachandra Puri did not get the mercy of his Guru, he became a fault finder, he became a criticizer of everyone. He just went everywhere and found fault and complained. तो ऐसा ही होता है जब हमें गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती है। रामचंद्र पुरी को अपने गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हुई, इसकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ कि वो दोष देखने वाले बन गए। जहाँ पर जाते थे दूसरों का दोष ही देखा करते थे और दोषारोपण ही करते थे। And so long as Ramachandra Puri stayed there in Puri, Mahaprabhu would not take
but he would take very little prasad. और जब तक रामचंद्रपुरी उस पुरी धाम में रहे तब तक चैतन्य महाप्रभु बहुत ही अल्प मात्रा में प्रसाद देते थे। But you can see Ishwara Puri. Ishwara Puri, he was the servant of Madhavendra Puri, and he was helping Madhavendra Puri to cultivate that mood of Vipralamba Seva, the mood of the gopis, the separation from Krishna. And because he was doing such nice service for his Guru blessed him and gave all of his mercy to him. और लेकिन उसके दूसरे प्रति आप देखो, ईश्वर पुरी है, जिनको गुरु की कितनी कृपा प्राप्त हुई, उन्होंने अपने गुरु की सहायता की, उनको भगवान के विरह के समय जब वो भगवान के विप्रलंब भाव में थे, उनकी इतनी प्रेम से और सेवा की, और उस सेवा की वजह से उनके गुरु ने उनको इतना आशीर्वाद दिया और उनको बहुत कृपा प्राप्त हुई। And the result was Ishwara Puri went on to become the Acharya. After Mahaprabhu, he became the Acharya in the Parampara, and he became the Guru. He gave Diksha to Chaitanya Mahaprabhu. और देखो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि ईश्वरपुरी आगे जाके श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु बने, एक आचार्य बने, और उन्होंने दीक्षा दी और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु बन के उस परंपरा को आगे बढ़ाया। By the mercy of the spiritual master, you get the mercy of Krishna. तो गुरु के आशीर्वाद से आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। And if you don't serve the Guru, if you don't get the blessings of the Guru, you end up like Ramachandra Puri, and you just go everywhere and criticize and don't do any good. और अगर आपको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती है, तो उस प्रकार से फिर आप जो है दोषारोपण करने वाले रामचंद्रपुरी की तरह बन जाते हैं और हर जगह जाके दूसरों का दोष ही देखते हो। So Mahaprabhu was very conscious of these things, and he wanted to train all the devotees to get the blessings of the Guru, to please Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में बहुत ही सतर्क रहते थे और वे अपने सारे भक्तों को इस प्रकार से ट्रेन करना चाहते थे कि गुरु की बहुत अच्छी तरह से सेवा करो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। Now Gadadhar Pandit was a very close friend of Chaitanya Mahaprabhu. They had grown up together as children. And when Mahaprabhu took sannyas, Gadadhar went with him. He went to Puri and he stayed in Puri with Lord Chaitanya Mahaprabhu. और गदाधर पंडित है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के बचपन के साथी है, मित्र है, दोनों साथ में बड़े हुए और साथ में खेला करते थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो गदाधर पंडित उनके साथ में पुरी में जाके रहने लगे। Now Gadadhar Pandit, he had taken Diksha from Pundarik Vijayanidhi. Pundarik Vijayanidhi had come to Mayapur, and Gadadhar had gone there and he'd seen Pundarik Vijayanidhi and he'd surrendered to Pundarik Vijayanidhi. तो गदाधर पंडित ने श्रीपाद पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा प्राप्त की थी। पुंडरीक विद्यानिधि मायापुर आए थे और वो वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गए थे और फिर उनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। Pundarik Vijayanidhi had come from Bangladesh, and Pundarik Vijayanidhi, he was a wealthy man, and he was well dressed, you know, nice clothes, and a lot of rings on his finger, and jewelry, and yeah, and you know, everything very, and he had servants, and he was sitting on a chair with a lot of sherpa and napkins, and somebody was fanning him with a peacock fan, like that. They were really giving him a lot of nice treatment. And Gadadhar, he's very austere. He's a brahmachari, and he wears very simple cloth, and he's very renounced. So he saw Pundarik, and he thought, Pundarik, he cannot be a very good devotee. तो पुंडरीक विद्यानिधि जो कि बांग्लादेश से आए थे और बहुत ही धनवान व्यक्ति थे, और वहाँ से आए तो उनके पास बहुत ही अच्छे कपड़े उन्होंने पहन के रखे थे, उनके हाथों में बहुत सारे अंगूठियाँ थी, बहुत सारा उन्होंने जवाहरात पहन के रखा अपने शरीर पे, और अलग अलग प्रकार से उन्होंने श्रृंगार किया था। और उनके सामने एक टेबल था, वो खुद कुर्सी पे बैठे थे और बहुत सारे टेबल पे शरबत थे, नमकीन था, और कोई जो है उनको पंखा झेल रहा था, और इस प्रकार से काफी एकदम बहुत
ओपुलेंट वो दिख रहे थे, और यहाँ पर गदाधर पंडित थे, वो एक सिंपल ब्रह्मचारी थे जिन्होंने बहुत ही सिंपल से कपड़े पहन के रखे थे। तो उन्होंने जब इस प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि को देखा तो उन्होंने कहा कि अरे ये पुंडरीक विद्यानिधि कोई इतना बड़ा भक्त नहीं हो सकता। So Mukunda understood the mind of Gadadhar, and Mukunda began to sing a sloka from Bhagavatam. Aho bhakiyam stanakala kutam chatan sayapayana abhyasati. You know that? Oh, who could be more merciful than Lord Krishna, that he accepted Putana as his nurse to go to the spiritual world, although she came with poison on her breast to kill Krishna. But he took her back to Godhead to be his mother. लेकिन मुकुंद जो थे वो गदाधर की मानसिक स्थिति को समझ गए और उन्होंने सोचा कि अरे गदाधर ये क्या कर रहा है, तो फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम में से एक श्लोक पढ़ना शुरू किया, अहो बकीम जो महाराज ने कहा, और वो श्लोक कहता है कि अरे भगवान कृष्ण वो कितने दयालु हैं कि उस व्यक्ति को माता का दर्जा दे दिया जो अपने स्तन पे कालकूट विष लगाकर उनको मारने के लिए आई थी। When Pundarik heard this verse, then Pundarik's Baba for Krishna awakened. He fell off his seat and he rolled on the floor and he was crying and crying, and the whole room flooded in tears from his body. लेकिन जब पुंडरीक विद्यानिधि ने इस श्लोक को सुना तो भगवान कृष्ण का भाव तुरंत उनके हृदय में प्रकट हो गया और वो अपने आसन से नीचे गिर पड़े और लौटने लगे, और लौटते लौटते उनकी आंखों में अश्रुधारा प्रवाह हो रही थी। इतने आंसू निकल रहे थे कि पूरा कमरा आंसुओं में भर गया और भगवान के विरह में वो इतने व्याकुल हो गए और इस प्रकार से व्यवहार करने लगे। So Gadadhar was shocked. He saw, wow, he's really a great devotee. He's got so much bhava for Krishna. And Gadadhar thought, I have committed an offense. In my mind, I was thinking he's not a devotee. So Gadadhar felt very guilty. So he thought, I will take him, I will ask him to be my guru. I will ask him to give me diksha. तो गदाधर पंडित ने जब पुंडरीक विद्यानिधि का ये भाव देखा तो एकदम स्तब्ध रह गए और उन्होंने कहा कि अरे मैं क्या सोच रहा था पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में, ये तो भगवान के कितने महान भक्त है, कितना प्रेम करते हैं भगवान से, और इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि मैं अपने मन में पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति अपराध कर रहा था, तो अभी इस अपराध को पूरा करने के लिए मैं उनसे दीक्षा ग्रहण करूंगा। So Gadadhar got permission from Lord Chaitanya to take diksha from Pundarik Vijayanidhi. But after he'd been initiated, Gadadhar had gone to Puri and he was living in Puri, and somehow he had lost the mantra which his guru had given him. So he asked Mahaprabhu, can you give me that mantra again which my guru gave me? तो गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु की परमिशन से उन्होंने दीक्षा ली पुंडरीक विद्यानिधि से, और फिर उसके बाद वो जगन्नाथपुरी में जाके रहने लगे। लेकिन जगन्नाथपुरी में रहते रहते उन्होंने जो पुंडरीक विद्यानिधि से जो गुरु मंत्र प्राप्त किया था वो किसी कारणवश उसको भूल गए, और फिर वो जाके श्री चैतन्य महाप्रभु को कहने लगे कि ये जो गुरु मंत्र जो मुझे प्राप्त हुआ था क्या आप मुझे वापस बता सकते हैं। So Mahaprabhu said, no, you wait. Your guru will come. When your guru comes, he will give you the mantra. तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि नहीं, आप यहीं पर रुकिए और अपने गुरु का इंतजार कीजिए, आपके गुरु आएंगे और आपको वापस से वो मंत्र बताएंगे। He followed the etiquette that your guru already gave you the mantra. I cannot give you the mantra. You get it from your guru. Your guru will come here. And Pundarik Vijayanidhi did. He came to Puri and he gave the mantra again to Gadadhar. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने मर्यादा का पालन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है तो मैं अभी मंत्र नहीं दे सकता हूँ। और फिर कालांतर में उनके गुरु पुंडरीक विद्यानिधि वहां पर आए और फिर उन्होंने उनको वो मंत्र दिया। So Gadadhar Pandit, he was a very dear devotee of Mahaprabhu. Every day Chaitanya Mahaprabhu would come to him and he would hear Srimad Bhagavatam. Gadadhar would read the Srimad Bhagavatam, especially the pastimes of Dhruva Maharaj and the pastimes of Prahlad Maharaj. तो गदाधर पंडित भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हुए और श्रीमद् भागवत के प्रति उनका इतना आकर्षण था कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ बैठ के पूरे दिन रात श्रीमद् भागवत पढ़ा करते
करते थे, पर्टिकुलरली ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की जो कथाएं हैं उनके प्रति उनका बहुत रुझान था और उसको बार बार सुना करते थे। So we hope you're all reading Bhagavatam every day. Nityam Bhagavata Seva. Very important. Every day you have to hear the Bhagavatam. तो हम ये आशा करते हैं कि आप सब लोग भागवत पढ़ते होंगे, नित्यम भागवत सेवया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रोज हमको हमारे जीवन में श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। Right? Every day chanting Hare Krishna mantra and every day also hearing Srimad Bhagavatam. तो नियमित रूप से रोज हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और नियमित रूप से हमको श्रीमद् भागवतम का पठन करना है। These are the gifts. Srila Prabhupada came to give us all the holy name and the Srimad Bhagavatam. तो ये एक अनुपम उपहार है जो श्रीला प्रभुपाद जी ने हमको दिया है। वो आए हैं हमको ये भगवान का इस प्रकार से प्रेम प्रदान करने के लिए। We have to take advantage of the gifts of our great Acharya Srila Prabhupada. तो हमारे जो महान आचार्य श्रीला प्रभुपाद ने जो हमको ये गिफ्ट दिए हैं उसका हमको आदर करके और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। And Srila Prabhupada is connecting us to Parampara, Brahma, Madhva, Gaudiya Vaishnava Sampradaya. तो श्रीला प्रभुपाद जी जो है वो हमको परंपरा के साथ जोड़ रहे हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जोड़ रहे हैं। There are many Vaishnava paramparas. Our line comes through Chaitanya Mahaprabhu. तो बहुत सारी प्रामाणिक ये परंपरा है और हमारी जो परंपरा है वो श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आते हैं। And there are many followers of Mahaprabhu, but we are followers of Rupa Goswami. Rupa Goswami was a direct disciple of Mahaprabhu. So we are Rupa Nugas. वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे फॉलोवर हैं, लेकिन हम लोग पर्टिकुलरली श्री रूप गोस्वामी के फॉलोवर हैं, रूपानुगास। तो श्री रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही विशेष भक्त में है जिनकी परंपरा में हम आते हैं। And we are following in that line. You come to Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati, and our own Srila Prabhupada. और इसी परंपरा में हम देखते हैं कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है और हमारे अपने श्रील प्रभुपाद जी हैं। So you can see this Krishna consciousness movement is up the rise. We have the blessings of all the acharyas. तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है ये बहुत ही प्रामाणिक है और हमें ये जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनकी कृपा प्राप्त है। It is a Yasya Devi Parabhaktir Yata Devi Taka Guru. Yasya iti prakrityahyata prakashanti mahatmana. We have to have equal faith in both Guru and in Krishna. तो हमको भगवान श्री कृष्ण में और गुरु में दोनों में एक जैसा फेथ होना चाहिए। Sometimes we ask, who do you have more faith in, Guru or Krishna? Some people will say Krishna, other people will say Guru. I say you're both wrong. You have to have faith in both, Guru and Krishna. Guru is representative of Krishna. तो कभी कभी ऐसा देखते हैं कि लोग प्रश्न पूछते हैं कि आपको किसमें ज्यादा श्रद्धा है, गुरु में है या कृष्ण में है। तो कुछ लोग कहते हैं कृष्ण में ज्यादा श्रद्धा है और कुछ लोग कहते हैं गुरु में ज्यादा श्रद्धा है, लेकिन वे दोनों गलत है। तो सही उत्तर है कि हमको गुरु में और कृष्ण में दोनों में एक जैसी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। And one who has that faith equal in both Guru and Krishna, then all the purports of the scriptures are revealed very easily, very clearly. You will understand the meaning of the Shastra. और ऐसा व्यक्ति जिसको भगवान में और गुरु में इस प्रकार से श्रद्धा है, उसको शास्त्रों के सारे मर्म जो है वो समझ में आ जाते हैं और जितना कुछ भी शास्त्र का ज्ञान है वो उसमें आ जाता है। Alright, any questions? किसी का कोई प्रश्न है? आप लोग पूछ सकते हैं प्रश्न हिंदी में, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा आपके लिए। जिसको प्रश्न पूछना है आप पूछिए। How many people already get Diksha here? आप में से कितने लोग हैं जिनकी दीक्षा हो चुकी है? हाथ उठाइए। Yeah. So how many people are chanting? तो आप में से कितने लोग जप करते हैं? हाथ उठाइए। जो जो जप करता है हाथ उठाइए। More? So you have to chant 16 rounds. तो आपको 16 माला का जप करना है। And you have to also follow the 4 principles. You have to be vegetarian.
और आपको 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो करना है और शाकाहारी रहना है। Right? No meat, fish and egg. तो कोई मछली, अंडा और मांस नहीं। Is it difficult to get prasadam here? तो यहाँ पर प्रसाद मिलना मुश्किल हो रहा है क्या? No. हाँ? No. No. No, they are getting प्रसाद। Some people say yes, some people say no. Yeah, if you want prasadam, I think you can get it. Yeah, then we're making arrangements everywhere. तो आपको प्रसाद की जरूरत है तो आप बताइएगा। हमारे यहाँ पर कुछ जैसे भक्ति कुटीर है, नित्यानंद कुटीर है, नाम हट्टा है, वहाँ पे प्रसाद प्राप्त होता है, आप लोगों को भी मिल सकता है। So take advantage. Very special opportunity to be in the association of devotees. It's very rare to get that association. Take advantage and use it to perfect your life, to go back to Godhead. तो इसका आप लाभ लीजिए। आपको ये जो संग प्राप्त हो रहा है, ये जो सुविधा आपको प्राप्त हो रही है, भक्तों के संग में आइए, प्रसाद प्राप्त कीजिए और अच्छी तरह से भक्ति कीजिए और इस सुविधा का पूरा लाभ उठाइए। Durlabha manava janma satsange taraho ebavo sindure. You're so fortunate to come in the human form of life, but we're even more fortunate we get the association of devotees. And in the association of devotees, we can cross the ocean of birth and death. तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि सबसे पहले आपको मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा सौभाग्य वो है जब हमको सत्संग प्राप्त होता है, साधु संग प्राप्त होता है और उस साधु संग में हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारा सौभाग्य जो है वो बहुत ज्यादा है और इसका लाभ लीजिए। Okay, any questions? कोई प्रश्न है? हाँ, पूछिए। So he is thanking you for the class and saying that Maharaj, you said that we have to put our faith, equal faith in Guru and Krishna, but how to bring that equal faith that we can treat Guru and Krishna in that bhav? Well, you have to have that faith. Faith means that you've been hearing from the Guru, you've heard from him, you've put questions to him, and you've been satisfied you by transcendental knowledge. तो महाराज जी कह रहे हैं कि आपको इस प्रकार से श्रद्धा रखनी है कि सबसे पहले तो आपको गुरु से श्रवण करना है और गुरु से श्रवण करना है और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उनसे प्रश्न पूछना है। गुरु आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, उसको समझना है, उसको जीवन में उतारना है और इस पद्धति से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये बात जो है वो समझ में आएगी और उसे आप जीवन में उतार सकते हैं। Bhagavad Gita, Krishna describes the process of approaching the spiritual teacher. Tadvidi pranipatena Gori Prashnena Sevaya. Right? So first of all, pranipatena. You come before the Guru, is representative of Krishna. We fall down before him, and then we put questions, and then we serve. तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इस पद्धति के बारे में बताते हैं कि सबसे पहले आप एक प्रामाणिक गुरु के शरण में जाइए और उन्हें दंडवत प्रणाम करके प्रणिपात दें और उनसे प्रश्न पूछिए और प्रश्न पूछ के और उनसे जिज्ञासा कीजिए और वो गुरु जो है आपको प्रामाणिक उत्तर देके और आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। We should feel benefited by the instructions of the spiritual teacher. We should feel a change in our consciousness. और प्रामाणिक गुरु की शिक्षाओं को सुन के अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए और हमको समझना चाहिए कि हमको इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उसे जीवन में उतारना चाहिए। Before Diksha, before initiation, we have so many bad habits. We're so dirty, we're lazy, we're not, a lot of things we're doing wrong. But after we take initiation, with Diksha, we become very serious and very conscious not to do any sinful things. तो पहले हम दीक्षा के पहले हमारा जीवन जो है बहुत पापमय होता है, हमारे में बहुत गंदी आदतें होती है, बहुत सारा हम कुकर्म करते हैं और ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन एक बार जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होता है और उस शुद्धिकरण के अंदर हमको बहुत ही चेतावन होके और अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए। So that change in the change in the consciousness, the change in the thinking, that is how we develop the faith in the Guru. और इस प्रकार से जब हमारे जीवन में
ये जो बदलाव आता है हमारे मस्तिष्क में, हमारे चिंतन में, ये जो बदलाव आता है और उससे फिर हमारा जो श्रद्धा है गुरु और कृष्ण पे वो बढ़ता है। So you have to hear regularly, you have to put questions also to him. तो आपको नियमित रूप से सुनना है और उनसे प्रश्न भी पूछना है, And then we will have more faith. और फिर आपकी श्रद्धा और बढ़ जाएगी। कोई और प्रश्न? यस, बोलिए। सप्लाई में देता है, कभी कभी जगह पे उधर खाना को जगह पर खाना पड़ जाए, उधर में क्या करते हैं, सुपर रोटी ड्राई फ्रूट ढोकला है, इसी का Maharaj is saying that I am staying in such an environment where there are my other colleagues also who are actually cooking non-veg, but I am cooking myself separately, offering it to Krishna and I am eating. But sometimes I have to go out where I don't have any option, but I have to eat whatever is the food sent by the company. So in that case, I am just eating some dry chapati and some dry fruit and some fruits, etc. But I am living in this environment. Is it okay? What should be done? Yes, that's all right. You have your own dry chapati, fruit, dry fruit. Yeah, you make your own arrangements to eat food, pure food. You don't want to eat the food cooked from the non-devotees. Better you cook for yourself than to eat food which is cooked by the army. If you eat food cooked by meat eaters, then it's not very good. तो महाराज जी कह रहे हैं वो ठीक है, आप जो कर रहे हो ठीक है और उसी प्रकार से करते रहिए। महाराज कह रहे हैं कि आप अपनी चपाती और ड्राई फ्रूट या फ्रूट जो भी है उसको आप खाइए। बेहतर है अपने हाथ से जो बनाया हुआ खाना है, भगवान का जो भोग लगा हुआ प्रसाद है वो आप लीजिए। दूसरे जो मांस मच्छी पकाने वाले हैं उनके हाथ से बना हुआ खाने से तो ये सूखा खाना ज़्यादा अच्छा है। Sometimes you're traveling, you can't cook for yourself, so you have to just eat fruit and dried fruit. And you bring things with you. You're traveling, so you prepare. The night before, you cook some dry chapatis, take them with you. तो महाराज जी Make a bread yourself and take it with you. तो महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे समझो आप उस दिन सुबह अगर बना नहीं पाते हो तो एक दिन पहले रात को बना के चपाती अपने पास रख लीजिए, उसको अपने टिफिन में रख लीजिए। साथ में कुछ फ्रूट, ड्राई फ्रूट या कुछ नमकीन जैसा कुछ है उसको आप लेके साथ में जा सकते हैं। और अगर कुछ ब्रेड अगर आप बना के रख सकते हो क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक रहता है, तो ऐसे ब्रेड चपाती अपने पास में रखिए और उसको खाइए। I go to China. When I go to China, there's nowhere to eat. Cannot eat anything outside. Everything I cook myself, I make myself. तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं तो चाइना में जाता हूँ और चीन इतना डिफिकल्ट प्लेस है कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिलता है, तो उन्हें खुद अपना अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो महाराज जी खुद अपना जो है खाना प्रसाद बनाते हैं, भगवान को भोग लगा के और प्राप्त करते हैं, लेकिन इतने डिफिकल्टी में खुद अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि वो भी ऐसा करते हैं। You don't need much. You just need a little rice cooker. You can make some khichdi easily, some rice and dal, put them in the rice cooker with some water, boil it up. You can put some vegetables in. It's not difficult. If you want to make some little khichdi yourself, you don't need a lot of equipment. Just one rice cooker, a little rice cooker, you can make some khichdi. You can live on that. तो वैसे महाराज जी कह रहे हैं कि हमें बहुत सारे साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे पास एक छोटा सा राइस कुकर है तो उसी के अंदर हम दाल, चावल, पानी, कुछ सब्जी वगैरह डाल के और आराम से खिचड़ी बना सकते हैं। तो बहुत सारे उपकरणों की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सा हम रख के और हमारा काम चला सकते हैं। और कोई प्रश्न? किसी को और कोई प्रश्न है?